अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। अभी मैं इस चीज़ के बारे में बाद में बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ, रमज़ान का महीना चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा इबादत करने की और अपने तमाम गुनाहों को बख्शवाने की, क्योंकि ये रमज़ान का महीना हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। हम खुशनसीब हैं कि हमें ये महीना मिला है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया से चले गए और उन्हें ये महीना नसीब नहीं हुआ। तो इसमें हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें, कोशिश करें अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा लें, क्योंकि बहुत सारे गुनाह हम ऐसे कर देते हैं जो हम जानबूझ के भी करते हैं और बग़ैर जानबूझ के भी। तो जो जानबूझ के करते हैं ना, वो ये रहते हैं कि हम एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, उसके ऊपर झूठा मूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं। हालांकि ये सोचने का मकाम है, उसे थोड़ी गुनाह मिल रही, नहीं, जिसे आप कह रहे हैं ना, आपकी नेकी उसके खाते में जा रही है। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि हम अपनी नेकी क्यों दूसरे को दें? उस नेकी को हम खुद अपने अंदर लेना। हम दूसरे को अपनी नेकी क्यों दें दूसरे की बुराई करके? अगर हमें अपनी नेकी ही दूसरे को देना है तो बेहतर यही है कि किसी की चुगली ना करें। खैर, ये सबके अंदर है, मैं ख़ुद को इससे मुबर्रा नहीं रख रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि अपने आप को पाको-बाज़ रख रही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कुछ होता है ना, तो बात जब निकलती है ना, तो बहुत दूर तक जाती है और उस बात में बहुत सी ऐसी बातें जो चुगली ही की रहती हैं। तो बेहतर यही है कि हम उससे किनारा इख्तियार करें। लेकिन क्या रहता है, जब 10 लोग मिल के बोलते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई और कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक निकल ही आता है कि कहना पड़ जाता, हाँ ये तो था, हाँ मैंने भी देखा था। तो कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है, मैं हूँ या कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस चीज़ से दूर रखे और रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, नवाफिल अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और ताक रात आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वो ताक रातें ये हैं 21, 23, 25, 27, 29 और इसी में कुरान नाज़िल हुआ था। तो इसमें सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटा 1 घंटा लगता है और हर रिकात में 75 बार पढ़ना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। और मतलब स्टार्टिंग में आप 15, फिर उसके बाद जितना झुकते जाएंगे, रुकू है, सुजूद है, सब में 10-10 बार पढ़ना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं, मैं तो यही कहूँगी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग ना बराबर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हर शाबान में पढ़ते, ऐसे भी पढ़ लेते हैं कभी कभी। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं बराबर पढ़ती हूँ, नहीं हो पाता। हालांकि होना चाहिए। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ एक आजमाइश के लिए आए हैं, कितने दिन रहना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं पता है कब मौत आ जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़िएगा और कुरान की तिलावत करिएगा, तर्जुमा और तफसीर के ज़रिए करिएगा। अभी तो मैं खुद ही ऐसे पढ़ रही हूँ, लेकिन जब दूसरी बार दोहराती हूँ ना, तो मैं तर्जुमा से ज़रूर पढ़ती हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि तर्जुमा मेरे समझ में भी आता है, क्योंकि मैंने जामियातुल फलाह से एजुकेशन ली है। तो हम लोगों को कुरान जो है तर्जुमे ही के साथ पढ़ाया गया है। तो लेकिन फिर भी इतना भी नहीं पक्का है कि तर्जुमा से ना पढ़ें। हाँ, कभी कभी जब कहीं मतलब माइंड से निकलती है बात, तो तर्जुमा ज़रूर देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि इससे ना हमें ये समझ में आता है कि कहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे इंशाअल्लाह ताला। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं बताऊँ आप लोगों को, आज मेरे यहाँ बन रहा है देसी मुर्गा जिसमें स्किन रहती है। तो मुझे समझ में आ रहा था कि देसी मुर्गा जो है बहुत अच्छा होगा, अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रही है, गोश्त बहुत कम दिख रहा है, बहुत ही कम। तो मेरे पास जो है करीब 1.5 से 2 केजी गोश्त है। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे मैंने हल्का हल्का कट कर लिया है और कुछ डाली नहीं हूँ, डायरेक्ट डालूंगी। मेरे पास है 6 से 7 कटी हुई प्याज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑयल को मैंने डाल दिया है देगची में। देगची में इसलिए डाला है ना, क्योंकि मैं देगची में बनाऊंगी।
कुकर में नहीं बनाऊंगी, हालांकि ये कुकर ही से गलता है। थोड़ा टाइम लगेगा गलने में, 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ना ज़्यादा है और कुकर में आ भी नहीं पाएगा। ऑयल में डाल दी हूँ प्याज, तो भाप की वजह से इतनी साफ़ नहीं दिख रही है, और इसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन फ्राई नहीं करूँगी। प्याज जब हल्की गोल्डन फ्राई हुई है, एक गोल्डन फ्राई होती है जो हम चावल वगैरह में डालते हैं तो थोड़ा डार्क चाहती है, जैसे बिल्कुल गोल्डन चाहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि गोश्त डालना है ना। जब प्याज हल्की हल्की गोल्डन फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया गोश्त को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ ना कि भाप इतनी ज़्यादा है कि कुछ साफ़ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो इसके अंदर गोश्त चला गया, लेकिन ना मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है। तो जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तब फिर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी जो है इसका सूखने लगा है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं होगा क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम लेता है, और ये भी कहा जाता है ना कि ये जल्दी गलता नहीं है। और मार्केट वाला जो रहता है वो मुश्किल से आधा घंटा में तो हो ही जाता है तैयार, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और इसकी स्किन भी पकने में टाइम लगेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और बात बताऊं कि मैं इसमें ना खड़ा मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो है पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं नहीं डालती इसमें खड़ा मसाला। लेकिन तेज़पत्ता और मेरे पास एक मसाले का पेड़ है ना, उसकी पत्ती ज़रूर डालती हूँ, और अगर मेरे पास पुदीना पत्ती रहती है तो वो भी डाल देती हूँ। खड़ा मसाला मैं सिर्फ तब डालती हूँ जब गेस्ट आते हैं, और अपनों के लिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बहुत कम लोग पसंद करते हैं। गोश्त से जब ऑयल सेपरेट हो गया है ना, देखिए आप लोग देख भी सकते हैं, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे मैं 5 से 10 मिनट भूनूंगी, कम से कम 5 से 10 मिनट। लेकिन क्या रहता है ना कि नीचे जब तक उधर चिकन अच्छे से भुन रहा है, मैं एक मसाला तैयार कर ले रही हूँ। हरे में नहीं बनाऊंगी, लेकिन डालूंगी सब हरा ही, और गरम मसाला डाल दूंगी, तो उससे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो उस मसाले में क्या क्या है मैं आप लोग को ये भी बता दूं। धनिया की पत्ती है, 6 से 7 हरी मिर्च है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा रखना है, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और 2 से 3 बादाम है, थोड़ी सी गरी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और टमाटर है, और फिर इन सब चीज़ों को ना मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पीस लिया है, और कलर बहुत अच्छा आया है। सबसे पहले मैंने ग्रीन मसाले को डाल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन भाप की वजह से ना बहुत साफ़ नहीं दिख रहा है, कोशिश कर रही हूँ। ग्रीन मसाला चला गया, गरम मसाला डाल दी हूँ, साथ ही साथ मैं सब डालती जा रही हूँ। हल्दी तो पड़ती नहीं है इसमें। फिर ना मैं इन सब चीज़ों को मिला के चला दी हूँ अच्छे से, ताकि ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर नमक डाल दी हूँ। वैसे भी मैंने नमक थोड़ा सा पहले डाला था, इसलिए ना कि ये अंदर तक चला जाता है, और बाद में डालो तब भी चला जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे इसलिए बता रही कि जब भी चिकन भुना करें तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दिया करिए। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया है, लेकिन अब इसे मैं पकाऊंगी आधा से 1 घंटा तक, तो पकाऊंगी धीमी धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और मसाला भी अच्छे से सोधा हो जाए। क्योंकि मैं तो कुकर में बना नहीं रही हूँ, मैं देगची में बना रही हूँ। तो एक बात मैं और आप लोगों को बताऊँ कि जब भी गोश्त ऐसे बनाया जाता है ना, तो नीचे वो ज़रूर पकड़ लेता है, बहुत कम ऐसा रहता है कि नीचे नहीं लगता है। हालांकि मैंने बार बार चलाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा लग गया है। तो उसका भी हल है मेरे पास है, तो मैं बताऊं आप लोगों को। दूध ले लीजिए और उसे चिकन में डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, फिर भी डाल दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि गोश्त नीचे से पकड़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूध डाल दिया है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है, नीचे से मसाला पकड़ ही लेता है, तो मैं ना उसमें दूध ऐड कर देती हूँ, आधा गिलास तक या आधा गिलास से कम ही इतना ऐड कर देती हूँ कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, पता ही नहीं चलता कि ये नीचे से पकड़ लिया था। और फिर मैंने देखा ना
कि दूध में मलाई थी और वो भी अच्छी खासी मोटी थी। तो मैंने उस मलाई को भी ऐड कर दिया। मैं कही क्या पता इससे भी कुछ और लज्जत बढ़ जाए, इसीलिए मैं डाली हूँ। और फिर मैंने इसे ना बहुत धीमी आंच पे रखा था, बहुत ही स्लो पे, इसलिए कि अच्छे से गल जाए। और इसे रखी हूँ आधा से पौन घंटा तो रखी हूँ। और जब मैंने चेक किया ना तो चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था। तो अब इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं बचा है, बस ये है कि अब इसमें शोरबा लगाना है। तो शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखे। जब बहुत पतला रहता है ना तो पानी पानी जैसा लगता है, तो थोड़ा सा मोटा ही रखूँगी। इतना भी मोटा नहीं रखूँगी कि खाने में अच्छा ना लगे, मतलब सो जो कहा जाता है ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। तो यहाँ पे मैंने शोरबा लगा दिया है, सालन लगा दिया, और क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो चिकन हल्का हल्का दिख रहा है और इसमें अब ना पकने भी लगा है क्योंकि बबल्स ऊपर आ रहे हैं। तुम फिर से आ गए हो डिस्टर्ब करने? जाओ नीचे बेटा, मुझे कुछ काम करना है ना, अपना काम ख़त्म कर लो फिर आना मेरे पास। इतनी चालाक है ना, जब भी मैं इसे कह रही कि बेटा नीचे जाओ तो जाने को तैयार ही नहीं हो रही है। और ना मुझे पकड़ी हुई है, कह रही अल्लाह पी। तो मैं कि क्या? तो कह रही उधर जाना है, और झूठ झूठ में बहाना बना रही है मुझसे ताकि मैं इसे भेजूँ नहीं। तो इसे जाना होगा। सो माय यूट्यूब फैमिली, देसी मुर्गा या देसी चिकन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, जो कि तैयार हो चुका है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, जायफल तो हर किचन में अवेलेबल रहता है, तो उसे थोड़ा सा घिस लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो महक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो देगची को उतारने से पहले ना 10 मिनट पहले आप डालिए घी। जब वो हल्का हल्का पकने लगे और उतारने, अब सोच रही कि अब हम उतारेंगे, तो 2 मिनट पहले उसमें थोड़ा सा जायफल डाल दीजिए, वही घिसा हुआ। तो इससे क्या होगा कि खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। और फिर उसे ढक दीजिए। जब आपको डिश आउट करना हो तो फिर उसे खोलिए। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो भी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अगर ज़्यादा डालेंगी ना तो कड़वा कड़वा लगने लगेगा और खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतनी डालिए कि भीनी भीनी खुशबू आए। तो यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अभी रोज़ा खोलने में ना काफ़ी टाइम है। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, इस चिकन को पकाने में ना, मतलब देसी चिकन को बनाने में ना कम से कम टाइम मुझे लगा 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि मैंने देगची में बनाया है ना। अगर इसी चीज़ को मैं कुकर में बनाती ना तो मुश्किल से पौन घंटा से 1 घंटा लगता, क्योंकि 3-4 सीटी आती या 5-6 सीटी आती और ये गल ही जाता। और ऐसे ना थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसे हांडी में बनाऊँगी, मतलब देगची में बनाऊँगी, और थोड़ा आराम से, क्योंकि रोज़ा खोलने में जब टाइम है तो आराम से बनाऊँ। अब टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कैसा हुआ। खुशबू तो मैंने बता दिया, खुशबू में क्या क्या आप लोग को डालना है, लेकिन ना टेस्ट में कैसे क्योंकि सबके हाथ की अलग लज्जत रहती है, अलग टेस्ट रहता है। किसी किसी के हाथ में ना बहुत टेस्ट रहता है। तो वैसे ये थोड़ा सा केयरफुली बनाएंगे तो सबका अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि कोई अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है, मेहनत सब करते हैं, तो कभी अच्छा और कभी ख़राब हो ही जाता है। तो कभी किसी के खाने में नकल नहीं उतारनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है ना, और बनाने वाला जो है वो तो अपने हिसाब से अच्छा ही बनाया। अब ना अच्छा बने तो उसकी क्या गलती है। तो नकल नहीं निकालनी चाहिए कभी भी। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं ना, प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मैं देखी थी मेरे 66 थे, फिर उसके बाद मैं 60 चली गई, तो फिर बढ़ के आ गए हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग केयर नहीं करते हैं और वो फिर दोबारा जाके सब्सक्राइब कर देते हैं। तो इसमें मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़।